गाइस मैं रुखसार सन मोहम्मद वकास मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं वीडियो का टाइटल है क्या पाकिस्तानी सच्चाई समझने लगे हैं। तो देखते हैं पहले वीडियो फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का और इसका टाइटल है पाकिस्तान इंडिया के 3 वॉर्स कौन जीता है। पब्लिक ने आंसर से सवाल कर दिया, एंकर से सवाल कर दिया, सॉरी। अच्छा जी, चलिए देखते हैं क्या है इसमें। सर मुझे ये बताएं, 1947 में इतनी कुर्बानियां हमने दी थी ये बनाने के लिए। कायद की बड़ी जद्दोजहद थी, इकबाल का ख्वाब था। और मौजूदा करंट टाइम के अंदर अगर वो कायद आज ज़िंदा होते और वो ये देखते कि इस मुल्क के नौजवान जो है वो जा रहे हैं, तो क्या पॉइंट ऑफ व्यू उनका होता, क्या सोच होती है देख के उनकी। सर उनकी क्या, वो उनकी मेहनत ज़ाया जाती है। जिस तरह हमारी सारी ज़िंदगी की मेहनत ज़ाया गई है 25-30 साल की, उनकी ज़्यादा थी तो उनको ज़्यादा अफसोस होता। हमने तो अपने लिए मेहनत की है, उन्होंने हमारे लिए की थी। तो यही था कि उनकी ज़िंदगी बेकार गई है और क्या हुआ। चलिए मुझे ये बताएं, एक टाइम था जब हम यूरोप की बात किया करते थे, हम कहते थे आप बाहर की कंट्रीज़ को देखें। अच्छा, वक्त एकदम ऐसा बदला कि हमारी कंट्री के लोग फिर भारत की मिसालें देने लग गए कि जो पहले यूरोप हमारे लिए एक एग्जाम्पल होता था, अब भारत हमारे लिए एग्जाम्पल बन गया हर शोबे के अंदर। इतना आगे कैसे निकल गया, हमें क्यों नहीं पता चला कि वो इतना आगे निकल गया। सर उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अच्छी हैं, ओबियसली। वो लोग वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो ठीक नहीं है, जैसे वो लोग नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को अच्छी गवर्नमेंट मानते हैं। सर अगर उनकी आवाम उनसे खुश है तो वो ऑब्वियसली उनके लिए अच्छी गवर्नमेंट है। अब उनका हमारे से क्या लेना देना। लेकिन इधर के हुक्मरान तो आम पाकिस्तानी को यही बताते हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट सही नहीं है। और आपको नहीं लगता यहाँ पे छुपाया जाता है कि अगर यहाँ पता चल गया कि वो कितने खुशहाल हैं तो यहाँ मसला हो जाएगा। फिर आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान और इंडिया की 3 जंगें हुई हैं, कौन जीता है तीनों, क्या स्कोर है उनका, आप बता दें। मुझे नहीं पता। या आप बताना नहीं चाह रहे ऑन कैमरा। नहीं, मुझे पता ही नहीं है, जेन्युइन बात है। 1971 वाली हम हारे थे, 65 वाली हमारी किताबों में हम जीते हुए हैं। अच्छा। तीसरी कौन सी थी? 48 में हुई थी तीसरी 48, वो तो वो रियासतों वाली की बात कर रहे हैं आप। तो आपको मैं यकीन से नहीं कह सकता कि यही स्कोर है, क्योंकि उनकी किताबों में वो जीते हैं, हमारी किताबों में वो जीते हैं। हमें हिस्ट्री का पता ही नहीं है एग्जैक्ट सीन क्या है। आपको लगता है कि हमारी जो हिस्ट्री है वो सही लिखी गई है हमारी किताबों में? मैं एक एग्जांपल देता हूँ घरेलू, जिस तरह मजाक में होता है, ठीक है। हमारी अम्मा की नज़रों में ना हमारी फुफ्फो अच्छी नहीं होती। हाँ। और हमारी फुफ्फो की नज़रों में हमारी वालदा अच्छी नहीं होती। हाँ। ठीक है, ये यहाँ पे भी यही हाल है। तो ये जो है ना कभी भी ठीक नहीं हो सकता। हकीकत फिर कैसे पता चलेगी, हकीकत तक कैसे एक इधर का आम शहरी पहुंचेगा, उसको कैसे पता चलेगा कि रियलिटी में कौन क्या जीता है और कौन हारा है? इसका जवाब मेरे पास है। पाकिस्तान के जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, अगर वो जानना चाहते हैं कि असली हिस्ट्री क्या है, उसमें मैंने एक भी इंडियन सबूत नहीं लगाए हैं। मैंने चारों जंग जो 1948 से लेकर और 99 तक जो चारों लड़ाइयां हुई हैं, उन चारों लड़ाइयों पर बड़ा ही डिटेल रिसर्च करके वीडियो बनाया है। और यकीन मानिए उसमें एक भी इंडियन सबूत नहीं है। उसमें मेरे अलावा और कोई इंडियन नहीं है, सब पाकिस्तानी। सारे के सारे पाकिस्तानी किताबें हैं, सारे के सारे पाकिस्तानी जर्नल हैं, सारे के सारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस हैं, सारे के सारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। सब उनके द्वारा कही गई बातें हैं, सब उनके द्वारा बताई गई बातें हैं। तो आप जाकर अगर वाकई आप सच्ची हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो आप इन चारों वॉर की इन वीडियोस को जाकर देखिए और यकीन मानिए आपका नजरिया बदल जाएगा, यकीन मानिए। सर रियलिटी वो फिर ये है कि आप अनबाइस्ड, जिस तरह अब बड़े बड़े जो हैं राइटर्स जिन्होंने बुक्स लिखी हैं इन चीज़ों पे, आपके पास नॉलेज हो, आप नॉलेज गेन करो, और वो भी अनबाइस्ड लोगों से। ये नहीं कि अब हमारी पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक में जो है हर जंग भी हम जीते हैं, हमने इंडिया वालों का नुकसान किया। ये नहीं पता कि हमने सरेंडर भी किया है, 71 में हमने क्या किया, और 71 वाला जो वाक़या हुआ जो बांग्लादेश बना, उसके पीछे कौन किसका हाथ था, रीज़न्स क्या थी उसकी, हमें उन चीज़ों का आम बंदे को तो पता ही नहीं है और हमारी किताबों में लिखा भी नहीं है। आप थोड़ा सा गौर से देखें तो हमारी अपनी गलतियाँ जिसकी वजह से वो सारा कुछ हुआ। अब बांग्लादेश की मिसाल ले लेते हैं हम। अब बांग्लादेश वाले हमसे काफ़ी बेहतर हैं, उनकी इकॉनमी अच्छी है, वो लोग खुश भी हैं, ठीक है। खुश नहीं है, साउथ एशियन तो वैसे ही अपनी गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, लेकिन ये है कि वो पाकिस्तान से बेहतर हालात में है। तो अगर आज वो पाकिस्तान में होते तो वो भी हमारी तरह जलील हो रहे होते, तो क्या फ़ायदा, वो अच्छे रह गए फिर उनकी किस्मत। अब उसमें भी हमारा कसूर था, तब उन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, उनके साथ बड़ा जुल्म हुआ, लेकिन खैर
वो जुल्म का अच्छा चले इन शॉर्ट असल में ये पूछना पड़ता है कि पाकिस्तान अभी भी आज़ाद है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मौजू पे बात करते हुए हमें सोचना पड़ रहा होता है कि हम बात करें भी या ना करें। क्या हम वाकई आज़ाद हैं? आज़ाद सर अब ये तो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ मतलब किस चीज़ से रिलेट कर रहे हैं कि हम किन के गुलाम हैं। अब अगर आप क्या ये आज़ाद भी किसी का गुलाम होता है? नहीं, अब अगर हम कहें कि हम नहीं आज़ाद तो नहीं है, हम किसी चीज़ में भी कोई हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ नहीं है। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो वो IMF से या अमेरिका से, वर्ल्ड बैंक की उनकी पॉलिसीज़ के हिसाब किताब से होती है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारी पॉलिटिक्स वगैरह में इश्यूज चल रहे हैं वो भी हम कभी नहीं कर सकते। लेकिन वजह क्या है कि 90s में लास्ट टाइम भारत IMF के पास गया था, उसके बाद 25-26 साल 30 साल गुजर गए, भारत ने कभी IMF का रुख नहीं किया। हम आज भी IMF से बाहर नहीं निकल पा रहे। हमारा भारत जो हमारा नेबर कंट्री है वो हर शोबे के अंदर जो है वो इतनी तरक्की कर रहा है कि मैं आज अपने नौजवान शहरी से पूछूं कि वो तो हर शोबे में आगे है, कोई एक शोबा जिसमें आपको लगता हो कि हम भारत से आगे हैं? कोई बता सकते हैं आप कोई एक शोबा जिसमें अभी हम भारत से आगे हों? सर मुझे नहीं लगता ऐसा कोई शोबा है, लेकिन उनकी वजह यह है कि वो लोग अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, हम नहीं करते। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है ना, मेरी को बहुत ज़्यादा उम्र तो नहीं है, लेकिन मुझे मुशर्रफ दौर से हल्का फुल्का याद है। जरदारी का दौर जो है 2007-8 का, वो हल्का फुल्का याद है। तो मुशर्रफ दौर में हमारी जो है ना, मुझे लगता था कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक हैं, इरिस्पेक्टिव वो कैसा लीडर था, जो भी उसने मुल्क के साथ किया, नुकसान हुआ फ़ायदा हुआ, या जैसी भी गवर्नमेंट थी। बट मुझे ये नहीं लगता कि ना तब जो है अवाम को खाने के लाले थे, हर किसी को अपना 2 टाइम की रोटी सही मिल रही थी, रिहाइश अच्छी थी, मसले नहीं थे इतने। बाकी जो बड़ी पॉलिसीज़ हैं वो बाकी उसकी ठीक हों गलत हों वो एक अलग चीज़ है। लेकिन तब हमारी उसके बाद जब जरदारी की गवर्नमेंट आई तब भी हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ठीक थी, इंपोर्ट्स हमारी कम थी। मैं एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करता हूँ, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर देख लें आप। मैं गंदम की मिसाल देता हूँ आपको। अभी गंदम का सीज़न आया है, अब ये जितना भी बड़ा हमारे पास मार्केट में जो जिस तरह होते हैं ना स्टॉक एक्सचेंज में बुल्स और बेयर्स होते हैं, तो अब इन्होंने स्टॉक कर लेनी है, उसके बाद ये सारी की सारी बाहर स्मगल कर देंगे, उसके बाद फिर यही जो है बाहर से वो बिल्कुल बेकार क्वालिटी की वो हमने इंपोर्ट करनी है। तो जब हम एक्सपोर्ट करेंगे अच्छी चीज़ और फिर वही डबल रेट में हम इंपोर्ट करेंगे उसके बिल्कुल तकरीबन 100 गुना कम क्वालिटी वाली चीज़, तो आप किस तरह फिर सर्वाइव करेंगे। अभी हमारी गंदम हर साल ऐसे ही होता है, शुगर भी हमारी हर साल ऐसे ही होता है, ये सारी एक्सपोर्ट हो जाती हैं, फिर बाद में हमें कर्ज़े लेके वापस इंपोर्ट करनी पड़ती है, मुल्क में खाने के लिए गंदम नहीं होती। तो जब हम अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हम किस तरह अपना मुल्क लेके चलेंगे। फिर बांग्लादेश की एक और मिसाल दूं, अब हम लोग देते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ठीक है। हमने ना मफलूज बनाया हुआ है, 2-4 हज़ार के लिए लाइनें लगी होती हैं, रात के 1-1, 2-2 बजे तक बैंकों के पीछे बैरवाम खड़ी हुई है। क्या 2,000 में क्या आएगा, उनका 2-4 दिन की रोटी आ जाएगी बस। अगर हम अभी 450 अरब या 250 अरब है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ना जो है बजट, अगर वही हम इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें तो क्या उससे रोज़गार के मौके नहीं मिलेंगे आपको? क्या उससे आपकी इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी? जब आपकी इंडस्ट्री ग्रो करेगी आपकी एक्सपोर्ट्स करेंगी तो जाहिर सी बात है अच्छा रेवेन्यू आएगा। बेनज़ीर का नाम नहीं ना आएगा, बेनज़ीर का नाम कहाँ आएगा उसमें? आप बेनज़ीर के नाम से इंडस्ट्री स्टार्ट करा दें कि हम ये जो है हम बेनज़ीर के नाम पे हम अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जगह बेनज़ीर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट कर दें। आप क्यों नहीं करते इस तरह? क्योंकि हम नहीं चाहते इसकी मिसाल फिर वो हमारे कबायली इलाकों में आ जाती है, या हमारे मुल्क के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे हमारा वडेरा शाही सिस्टम है, वो लोग पढ़ने नहीं देते हमारे अपने जो होते हैं उनके बच्चों को, गाँव के मुजारे जो होते हैं, ताकि वो तरक्की करेंगे तो कल को वो उनकी बात नहीं मानेंगे और उनकी बात नहीं, वो आज़ाद हो जाएंगे। जब आज़ाद हो जाएंगे तो वो ऑब्वियसली फिर उनकी हुकूमत। ऐसे चैलेंजेस हमारी नेबर कंट्री में नहीं है, वो तो 1 अरब 30 करोड़ की आबादी है, हम 22 करोड़ तादाद है, हम 22 करोड़ नहीं संभाल पा रहे, उन्होंने 1 अरब 30 करोड़ को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है। ऐसा मैनेजमेंट का क्या इशू आ रहा है कि हमसे थोड़ी तादाद नहीं संभल रही और वो लोग पूरी दुनिया में मतलब छाए हुए हैं? सर ये तो अब मैं बहुत ज़्यादा इस टाइम अमेरिका कौन चला रहा है? भारत पूरा अमेरिका इस टाइम चला रहा है। नहीं, मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं किया। मल्टीनेशनल कंपनीज़ के जो CEOs हैं वो ज़्यादातर आपको पता है किस कंट्री से हैं? इंडियन ही है। वजह क्या है सर? वजह वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो लोग सपोर्ट करते हैं अपने से जो उनकी यूथ है। अब वहाँ पे आप देख लें CA, अब पाकिस्तान में जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत कम है, या अभी ये जगह जो है गार्ड लाहौर में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, ठीक है। और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे, लेकिन उनमें से भी 60% छोड़ जाते हैं, ठीक है। बाकी जो होते हैं वो भी बाहर चले जाते हैं CA वगैरह ACCA वगैरह करके। लेकिन अब इंडिया में देख लें, उनका मेडिकल सेक्टर हो, इंजीनियरिंग सेक्टर हो या CA हो,
उनका जो मर्जी सेक्टर हो वहाँ पे उन लोगों ने अपने यूथ को फैसिलिटेट ही इतना किया है। अब उनकी इंजीनियरिंग की डिग्रीज अब इस काबिल हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, अब पाकिस्तान में ना डॉक्टर अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंजीनियर्स। उसकी वजह यह है कि हमारे जो मेरे 4 दोस्त इस टाइम ना डॉक्टर बन रहे हैं। मेरे घर वालों ने भी कहा था कि डॉक्टर बनना है, मुझे शौक़ नहीं था। तो अब वो 4 दोस्त जो बन रहे हैं ना, अब वो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे लड़के हैं और वो साथ में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, फिर हाउस जॉब्स भी होती है, तो उनको साथ साथ प्रैक्टिकल का एक्सपोजर मिल रहा है। ठीक है, अब मैंने एग्रीकल्चर में एमफिल स्टार्ट किया, उससे पहले मेरा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है थोड़ा सा। इसी तरह मेरे कुछ दोस्त हैं वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ, हमें सिर्फ थ्योरी रटवाई जाती है, प्रैक्टिकल का हमें टका नहीं पता। मैं अभी चला जाऊँ फील्ड में, मुझे कुछ नहीं आता। लेकिन सर क्या वजह है यहाँ पे, मैं आपसे, आपने डॉक्टर की बात की, आज भी पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो हैं वो लीवर का जो भी पेशेंट होता है उसको रिकमेंड करते हैं कि आप इंडिया से जाके अपना ट्रीटमेंट करा के आएँ। मैं पर्सनली बहुत सी फैमिलीज से मिला हूँ जो मतलब ट्रीटमेंट करवा के आई हैं और बहुत अच्छा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ रखती हैं कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तानियों को वेलकम किया, मतलब, और उनके डॉक्टर्स ने बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट भी किया। ये ARY न्यूज़ या जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक चैनल जितने भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक चैनल जितने भी हैं, उन पे ये इमेज क्यों नहीं दिखाया जाता कि यहाँ के डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं, और वो हमें यही क्यों मीडिया पे दिखाया जाता है कि वहाँ पे कत्लो गारत हो रही है, ये वो। एक पॉजिटिव इमेज अगर देखें, जब हम कोशिश करेंगे तो तभी, मतलब, छोड़िए पॉजिटिव इमेज, पाकिस्तान की मीडिया अगर दिखाने लगे तो सारा खेल ही पलट जाएगा, सारा खेल पलट जाएगा। जिस बिना पर मुल्क बना उस बिना पर सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। आई थिंक अभी भी अब उठने लगे हैं सवाल। आपने मेडिकल फील्ड की बात की है, आपने वहां से आने वाले पाकिस्तानियों के इलाज की बात की है, बात बिल्कुल सही है। पाकिस्तान से हर साल यहां पर न जाने कितने लोग आते हैं बड़ी गंभीर बीमारियों को लेकर और अपना इलाज इंडियन डॉक्टर से करवा कर जाते हैं। ये वही पाकिस्तानियों का देश है जहां पर मैक्सिमम जनता हमें काफिर कहते हुए नहीं थकती है, हिंदू बनिया कहते हुए नहीं थकती है, और उन्हीं काफिरों, उन्हीं हिंदू बनियों से, उन्हीं डॉक्टरों से आप अपनी जान बचवा कर लेकर जाते हो। मुझे याद है अभी हाल ही में एक आफशा गुल थी लड़की, शायद उनके गले में या कंधे में या इसमें गर्दन में कोई दिक्कत थी। उनका फ्री ऑफ कॉस्ट या जो कुछ भी था, जितने पैसे में होते उतने में ही उसमें इलाज किया गया। पूरी दुनिया में बड़ी चर्चा हुई, पाकिस्तान में बड़ी कम चर्चा हुई। मुझे याद है कि शायद बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना था एक बच्ची को या एक छोटे बच्चे को, बेंगलोर में हमारे यहाँ हुआ। वो पाकिस्तान का ही बच्चा था, बिल्कुल छोटा सा बच्चा था, शायद उसका भी हुआ। इसके अलावा भी न जाने कितने ऐसे पाकिस्तानी हैं जो यहां से अपनी जान बचाकर जा चुके हैं। बचाकर इन द सेंस कि बस वो उम्मीद छोड़ चुके थे कि उनके पास अब जिंदगी रही नहीं। लेकिन यहाँ के डॉक्टर जिन्हें हम भगवान का दर्जा देते हैं, आप लोग कहते हैं ना कि आप लोग किसी को भी भगवान मान लेते हो, हम यूं ही भगवान नहीं मानते हैं, उसके पीछे वजह होती है। तो डॉक्टर को अगर हम भगवान कहते हैं तो उसके पीछे की वजह है। और हमारे यहाँ डॉक्टर इतनी आसानी से नहीं बन पाते हैं बच्चे। जैसे IIT है वैसे ही MBBS है, बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही, क्योंकि स्टैंडर्ड इतना ज्यादा अप है, इतना ज्यादा हाई है कि आपको अंदाजा भी नहीं है कि उसके लिए कितनी पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। और मैं गारंटी देता हूं कि पाकिस्तान में जो MBBS का बच्चा तैयारी कर रहा होगा वो यहाँ की शायद नीट का एंट्रेंस भी नहीं निकाल पाएगा। अगर वो MBBS कर रहा है ना वहां पे, यहां पे वो नीट का एंट्रेंस नहीं निकाल पाएगा, मुझे इतना भरोसा है। और जो इसके पीछे हमारे कई दशकों की मेहनत है, पढ़ाई, रिसर्च, और बाकी तो जो इंडियंस हैं वो तो वैसे ही ज्यादा IQ लेवल वाले होते हैं ना, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तभी तो आज हर तरफ जो है वो इंडियन डॉक्टर्स आपको जरूर मिलेंगे, इंडियन इंजीनियर्स आपको जरूर मिलेंगे, इंडियन IT प्रोफेशनल आपको मिलेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिलेगा, हर तरह के लोग आपको मिलेंगे। स्पोर्ट्स में हम आगे आ रहे हैं, हर चीज में आगे आ रहे हैं। और शायद आपको पता नहीं पाकिस्तान में कितने लोगों को पता है, मेडिकल टूरिज्म से हम $billion कमा रहे हैं। मेडिकल टूरिज्म, पता नहीं आप लोग यहाँ ये शब्द है कि नहीं है, हमारे यहाँ है। अमेरिका से, यूरोप से, ब्रिटेन से, कनाडा से हर साल हजारों लोग आते हैं क्वालिटी इलाज कराने के लिए हमारे यहाँ, और वो सस्ते में होता है। जो इलाज उनके यहाँ $10,000 का है वो हमारे यहाँ $1,000 का है, जो उनके यहाँ $1,00,000 का है वो हमारे यहाँ शायद $10,000 का है। और सेम क्वालिटी, उनसे बेहतर क्वालिटी, चाहे हिप रिप्लेसमेंट हो, नी रिप्लेसमेंट हो, हार्ट की सर्जरी हो, एनीथिंग, लिवर ट्रांसप्लांट कराना हो, हार्ट ट्रांसप्लांट कराना हो, एनीथिंग,
और यहाँ के डॉक्टर इतने योग्य हैं, इतने शानदार हैं कि पूछे मत। पाकिस्तानियों को वीडियो देख लीजिएगा, आपको ज्यादा अंदाजा मिल जाएगा। दोनों कंट्रीज के ताल्लुकात बेहतर होंगे ना जब हम यही कहें कि वहाँ पे कत्लो गारत हो रही है और हम अपनी नाकामी को छुपाएं, ये ना बताएं कि यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, तो हम बकायदा जो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है भारत, वहाँ पे अपने पेशेंट्स को जो है वो रिकमेंड कर रहे हैं। ये चीजें क्यों नहीं बताई जाती है आम सिटीजन को? वैसे फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का इलाज से कोई नाता नहीं है। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे यहाँ दवाइयों का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ दवाइयां बनती हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं हम दवाइयां, प्रोड्यूस करते हैं हम दवाइयां, और दुनिया भर में सप्लाई करते हैं हम अपनी दवाइयां, पता नहीं कहां कहां। तो इसलिए फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। और रही बात इलाज की, तो इलाज से इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप दवाइयां बेहतर बनाते हैं तो आपके यहाँ इलाज भी बेहतर होता होगा, आपके यहाँ सारी चीजें। लेकिन हमारे यहाँ इलाज का भी मतलब जो डायग्नोस और इलाज है, मतलब ढूंढना और उसका इलाज करना, वो अलग मामला है बिल्कुल। उसका फार्मेसी से कोई लेना देना नहीं है। तो तभी मतलब दोनों कंट्रीज़ के ताल्लुकात बेहतर होंगे ना जब हम यही कहें कि वहाँ पे कत्लो गारत हो रही है और हम अपनी नाकामी को छुपाएं, ये ना बताएं कि यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, तो हम बकायदा जो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है भारत, वहाँ पे अपने पेशेंट्स को जो है वो रिकमेंड कर रहे हैं। ये चीज़ें क्यों नहीं बताई जाती हैं आम सिटीज़न को? सर अगर हम ये नहीं करेंगे तो मीडिया को फिर हमारा रिस्क किस तरह चलेगा? अब इनको टीआरपी मिलती है इस चीज़ों से। तो क्या अच्छी चीज़ें बता के टीआरपी नहीं मिल सकती कि भारत से हमारी फैमिली जो है वो इलाज करवा के आई है? मैं एक आपका ये छुपाते हैं कि 75 साल में कोई ऐसा हॉस्पिटल ही नहीं बन सका कि जो एक ऐसा इलाज कर सके जो यहाँ पे नहीं दस्तयाब और भारत में। मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ। अब यहाँ पे ना कोई बंदा खड़ा हो जाता है और वो करता है दीन की बात, बड़े प्यार और साफ़ सुथरे तरीके से, आराम से, बड़े प्यार से बात करता है। मैक्सिमम 10 में से 2 लोग जाएंगे उसके पास, ठीक है। अभी यहाँ पे ना लड़ाई करा दें आप और मैं चल के ना मजाक में एक दूसरे को थप्पड़ मार देते हैं, यहाँ पे 50 बंदा इकट्ठे हो जाएगा। क्यों? वो दीन की बात पे क्यों नहीं जाते, या किसी अच्छी बात पे क्यों नहीं खड़े होते? वो लड़ाई पे जाएंगे। अगर 2 बंदे गालियाँ दे रहे होंगे वो वहाँ पे भी जाएंगे, ठीक है। आप 2-4 लड़कियाँ खड़ी करते हैं वो वहाँ पे भी जाएंगे। क्योंकि हम जो है ना, हम इस चीज़ को कभी सीरियस नहीं लेते। आप स्टेट ड्रामा में देख लें, वहाँ पर ज़्यादा क्राउड होगा, सिनेमाज में ज़्यादा क्राउड होगा, लेकिन जो आपके जो पॉजिटिव होंगे इवेंट्स, वो उनमें क्राउड नहीं होगा। उनमें क्राउड होगा भी तो वो सिर्फ बस फॉर्मेलिटी के लिए ही होता है, वो भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहता उसके अंदर। तो ये जो है ना, आप कह रहे हैं एज अ नेशन हम लोग जो है वो बड़े गरीब हैं। हमारी सोच बहुत गिरी हुई है। हम, ठीक है, चाइल्ड रेपिस्ट हमारे अंदर हैं, ठीक है। अच्छा, ड्रग्स देख लें हमारे अंदर कितनी है, शराब देख लें हमारे अंदर कितनी है। हम नाम के मुसलमान हैं, ठीक है, और हमारा इलाज एक ही है कि दलदला है, पूरा मुल्क उल्टा हो जाए, ख़त्म कहानी बस। कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट मैसेज सर कोई भी नहीं है, ठीक है। अब हम कहते हैं मुल्क कभी भी नहीं ठीक होना, और ना हमारी ना मेरा जनरली ना पीओवी ये मुझे लगता है कि ना साउथ एशियन कभी भी नहीं ठीक हो सकते। सही, ठीक है। वो इंडियंस हों, वो बांग्लादेशी हों, या वो पाकिस्तानी हों, इनका खून ना मिलता जुलता है। इनके अंदर ना ये 2-4 चीज़ें कॉमन है। हेट इनके अंदर कॉमन है। इन्होंने सारी ज़िंदगी एक दूसरे को हेट देनी है, ये कभी भी इकट्ठे नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, फिर जिस तरह जो हमारे अंदर छोटे छोटे जराइम हैं, वो इन तीनों मुल्कों के एक जैसे हैं, बाकी दुनिया से हट के वो भी सारी ज़िंदगी चल रहे हैं, कभी भी नहीं होंगे, और ना हम चेंज। भाई साहब क्या बात कर रहे हैं आप? हम आपके जैसे बिल्कुल नहीं हैं। अगर हम आपके जैसे होते तो हमारी हालत भी आपकी तरह होती। ये बात आप एमफिल कर रहे हैं, और ये बात सीधी सी लॉजिक आप समझ नहीं पाए। हमारी इकॉनमी आपसे बेहतर क्यों है? क्योंकि हम आपसे बेहतर हैं, हम आपसे बेहतर सोच रखते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा क्यों है? क्योंकि हम आपसे बेहतर सोच रखते हैं। आपकी तरह हम भिखमंगे क्यों नहीं है? क्योंकि हम आपसे बेहतर सोच रखते हैं। और आप कह रहे हैं कि ये सारे मुल्क एक जैसे हैं? बिल्कुल नहीं है। साउथ एशियन ठीक नहीं हो सकते? हम ठीक नहीं हुए क्या? हम दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं, और आपको लगता है कि हम ठीक नहीं है? इंडियन ओरिजिन के लोग दुनिया भर में बड़ी बड़ी जो टेक कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी जो दूसरी कंपनियां हैं, उसको चला रहे हैं। आप कहते हैं कि हम ठीक नहीं हो सकते? हम खराब कभी नहीं थे, खराब आप हैं। आप अपनी नजर से हमें मत देखिए। आप कंपैरिजन करते हैं, आप सबको एक ही उसमें नाप देंगे आप। सर, इंडिया आपके बस के बाहर की बात है। इंडिया का कंपैरिजन पाकिस्तान और बांग्लादेश से मत करिए, कर भी नहीं सकते आप। आप कहते हैं एक नहीं हो सकते। अरे भैया, हम तो एक ही हैं, अलग तो आप हुए हो ना। आपको नहीं रहता ना था ना हमारे साथ, आप अलग हुए। आप उसका ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ रहे हो कि आप एक नहीं रह सकते। अरे भैया, हम तो जितना है उतना है, एक ही हैं हम, अलग आप हुए। आपसे फिर बांग्लादेश अलग हो गया,
तो अलग होने की बीमारी तो आप में थी, बंटवारा आप लोगों ने कराया, हमने नहीं कराया। तो अपनी सोच को बदलिए और यही माइंडसेट बदलना है। इंडिया बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरह नहीं है, न था, न है और न कभी होगा। समझे बात आप? बात करते हैं हेट की। ये बताइए, 4 जंगें हुई ना, चारों बार अटैक आप लोगों ने क्यों किया? और मैं तो इसका सबूत दे चुका हूं, आपको नहीं पता है ना, आप मेरे वीडियोस जाकर देख लीजिए। और आप कहते हैं कि हेट हमारे अंदर भरी पड़ी है। हमने तो एक बार किसी पर भी अटैक नहीं किया हमने आज तक। तो अगर हमारे अंदर हेट होती तो हम तो पता नहीं आपका क्या से क्या कर चुके होते अब तक। हमने कभी अटैक नहीं किया आप पर। आप ये कैसे कह रहे हैं कि हमारे अंदर हेट है? भैया आपके अंदर हेट है, बांग्लादेशियों के अंदर हेट है, हमारे अंदर हेट नहीं है। समझे आप? और इसी वजह से हम ग्रो कर रहे हैं और इसी वजह से पाकिस्तान तबाह हो रहा है। और माफ करे बांग्लादेश के लोग जो चुप्पी साध कर बैठे हैं, बांग्लादेश भी पाकिस्तान की राह पर है, क्योंकि वहां भी आपके जैसा रेडिकलाइजेशन शुरू हो गया है, एंटी हिंदू काम शुरू हो गए हैं। और देखिएगा बांग्लादेश भी तबाह हो जाएगा। मेरे बांग्लादेश के भी दर्शक हैं, मैं जानता हूं, लेकिन दोस्तों अगर आपको ठीक रहना है तो आपको बोलना पड़ेगा। आपको जो एंटी हिंदू काम हो रहे हैं या जो बाकी दूसरी भी माइनॉरिटीज हैं उनके खिलाफ काम हो रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। वरना आज नहीं तो 20 साल बाद, 15 साल बाद आप देखिएगा बांग्लादेश की हालत क्या होगी। मेरी बातें लिख कर रख लीजिए। अगला पाकिस्तान है वो बांग्लादेश, बाकी आपकी मर्जी है। रही बात जंगों की, तो जंगों की सारी विस्तार में यहां पर नहीं बताऊंगा, वहां पर मैं वीडियोस बना चुका हूं। आप लोग चाहिए डिफेंस डिटेक्टिव पर, और चारों वीडियो तसल्ली से देखिए। मुझे लगता है आप सबने तो मैक्सिमम लोगों ने देख रखी है वीडियो, पाकिस्तान में भी लोगों ने देख रखी है। किसी के पास उसका जवाब नहीं है, किसी के पास उसका जवाब नहीं। बस हवा हवाई बातें होती, हमने 65 में ये कर लिया, 65 में वो कर लिया। अरे ऑन रिकॉर्ड बताओ 65 में क्या हुआ? ऑन रिकॉर्ड पाकिस्तानी जनरल्स अपनी किताबों में क्या लिखा है? ऑन रिकॉर्ड पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ क्या कहते हैं? वो सब मैंने बताया है, सब मैंने दिखाया है, बतौर लिंक्स मैंने दिए हैं। उसके बाद कोई जवाब नहीं आता। बाकी जी इंडिया आगे बढ़ रहा है अपनी मेहनत से, अपने लोगों की काबिलियत से और अपनी को एग्जिस्टेंस वाली सोच से। हम कभी अपनी चीज दूसरों पर नहीं थोपते कि हमारी ही किताब मानो, हमने जो कहा वही सच्चा है, हमारा ही भगवान सबसे अच्छा है और बाकी सब झूठे हैं, सब बेकार हैं। हम ये सब बातें नहीं करते हैं, क्योंकि हमने इतनी अपने आप को, हम क्यों कहते हैं लोग कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। अरे भैया इसलिए हैं क्योंकि हम एक पर जोर नहीं देते कि यही मानना है तुम्हें। सबके अपने अपने विचार हैं, सब अपना अपना मानो, सब एक है, सनातन है, सब एक है। हम किसी को, मैं अपने घर में किसी को नहीं। वीडियो ही खत्म। बातें तो उस भाई ने भी काफी कुछ अच्छी की, लेकिन जो एंड पर बात की ना आलोक सर ने, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी है। आलोक सर ने ये एंड पर बात की, बाकी बात तो मैं बाद में आऊँगा। उस भाई ने एंड पर यह कहा था कि हम ये जो मतलब एशिया का खिता है, स्पेशली ये साउथ एशिया जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश ये कंट्रीज आते हैं और भी हैं जी, ये वाला खिता जो है ना बेसिक जराइम जो क्रिमिनल्स के लिहाज से एक जैसे ही हैं, या ये लोग एक जैसे हैं, ये नहीं सुधरेंगे। ये छोटे छोटे जो क्राइम्स इनमें रहेंगे, जिसमें उन्होंने अपना बुराई है, जिसमें नशा है, मतलब मुख्य छोटी छोटी जो बुराइयाँ समझी जाती हैं। तो उसमें आलोक सर ने जवाब दिया कि हम आपके जैसे नहीं हैं, मतलब अगर हम आपके जैसे होते तो आज हम दुनिया की 5वीं इकॉनमी ना होती। एग्जैक्टली, ऑब्वियसली अगर उन्होंने कहा कि हम आपके जैसे होते तो दुनिया की 4थी बड़ी पावर फोर्स की हमारे ना होते। फिर उन्होंने कहा कि अगर हम आपके जैसे होते तो हमारे बड़े बड़े सीईओज मुख्तलिफ टेक कंपनीज को ना चला रहे होते, जिसमें गूगल है, जिसमें यूट्यूब है। उन्होंने फिर कहा कि अगर हम आपके जैसे होते तो बड़े बड़े मैनेजर्स, सीईओ ऑफ वर्ल्ड बैंक, वो हम ना होते। उन्होंने फिर कहा कि अगर हम आपके जैसे होते तो हमारे मुख्तलिफ कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडियन ना होते, इंडियन ओरिजिन या इंडियन डायरेक्ट ना होते। भाई वकास और रहमतुल्लाह, आप इस बात को किस तरह डिफेंड कर सकते हैं, या इसका आपके पास कोई लॉजिकली जवाब है? क्या वो हमसे वाकई बेहतर हो गए हैं, हम बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं अपने मकाम से? देखें भाई, जो बात है ये तो सच है कि वो पाकिस्तानियों से ज़्यादा पढ़ लिख चुके हैं, उन्होंने तालीम पर तवज्जो दी है। और एक बात जो उन्होंने की है कि हम पाकिस्तानियों से बेहतर हो चुके हैं,
तो उस भाई ने बात की थी हमारी सोच की। उन्होंने ये नहीं कहा था मतलब कि अपने जो और बात नहीं उन्होंने किया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया मतलब कि हमारी जो खलसते हैं तकरीबन जो आदतें हैं वो मिलती जुलती हैं, यानी कि जुगाड़ लगाना वो हमारी आदतें जो है ना, आपने बात की सेम है। अगर हमारी आदतें सेम होती तो वो भी आज हमारी तरह तरक्की ना कर रहे होते। यार तरक्की उन्होंने की, उसकी एक रीजन उसके जो लीडर्स हैं वो शुरू से सही है। यार अकेला लीडर क्या कर सकता है जब आवाम पढ़ी लिखी नहीं होगी? अकेला लीडर क्या कर लेगा? अकेला लीडर कुछ भी नहीं कर सकता, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन जब एक बंदे को गाइड करने वाली ना हो, बेहतर गाइड करने वाला जो पढ़ा लिखा है वो भी कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए जरूरी है कि एक लीडर, हमारा देख लें कि इमरान खान साहब आए हैं तो उनके दौर में देखें कि पहले से कितनी जो मुल्क की थोड़ी इज्जत भी, इमेज भी अच्छी हुई थी दूसरे ममालिक में, और जो इकॉनमी है वो थोड़ी सी पहले से स्टेबल हुई थी, और मतलब उन्होंने कितने प्रोग्राम का इफ्तिताह किया था। ये होती है एक लीडर की, एक अच्छे लीडर की निशानी होती है। इस तरह जो उनके लीडर हैं वो लीडर शुरू से अच्छे आए हैं। और एक बात ये उनकी तरक्की की, वो लोग भी हमारी तरह ही हैं, इतने वो नहीं है कि खूनगार, इतनी मेहनत करने वाले चाइनीज लोग हैं मेहनत करने वाले जो यार अगर उन्होंने मेहनत नहीं की तो दुनिया की 5वीं इकॉनमी कैसे बन गई? यार बात वही है ना, वही तो मेरे अकल में नहीं आ रही, तो मुझे समझाओ ना। असल मेरी बात सुने, रहमतुल्लाह पता नहीं कौन सी दुनिया में रहता है कौन सी दुनिया में नहीं। मेन बात तो ये है, मुसलमान शराब भी पीता है, ठीक है, जना भी करता है, दुनिया का जो बुरा काम है ये हकीकत भाई उसने बोला है। उस भाई के बाद से मैं इत्तेफाक करता हूँ भाई ये काम करता है वो, लेकिन उसने ये भी बोला है भी ये जो है ना इस खित्ते के अंदर ये हालात पाए जाते हैं। लेकिन रहमतुल्लाह ने बोला है भी उनको जो है लीडर मिल गया है। मेरी बात सुनो, लीडर अगर मिल जाता, आवाम ना अच्छी होती तो मेरी बात सुनो, लीडर क्या कर सकता है? कुछ नहीं। मेरी बात सुनो, इस तरह मेरी बात सुनो, हम लोग कितना बुरा भला कहते शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को, भैया हमारी नजर क्या, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो उनको कहते हैं वो ठीक है। मेरी बात सुनो, हर कंट्री में हर जगह पे एक जैसे लोग नहीं होते, बुरे भी होते हैं अच्छे भी होते हैं। लेकिन इंडिया के लोग आप जो कहते हैं ना बेचैनी ज्यादा मेहनती, मैं नहीं ये चीज मानता हूँ। इंडिया मेहनती है तो आगे चला गया ना, मेरा तो ये मानना, उन लोगों ने मेहनत की है और ये जो तालीम के ऊपर उन लोगों ने जोर दिया। अच्छा। मेन रीजन ये, जब इंसान पढ़ता लिखता है ना, दूजा रुखसार भाई, उनको दुनियादारी का पता चलता है। ये पढ़ना लिखना नहीं है, कमरे तक या गांव तक या शहर तक महदूद है, उनको क्या लेना देना बाहर से, बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ये बातें छोटी छोटी बड़ी मैटर करती है भाई। दूसरी बात है कि उन्होंने बात की है कि मुख्तलिफ जो ममालिक हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडियंस हैं, वो आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान की जो अमेरिका है उसके मेरी बात में, अच्छा रहमतुल्लाह आपकी बात मेरी बात सुन, इंडियन से पूछ लेते हैं, वो सारे जो सियासतदान है सब ठीक नहीं होंगे। मेरी ये बात सुन लेना, यानी कि जब का इंडिया बना सियासत, यानी कि उनके प्राइम मिनिस्टर या वजीर आला बने, सारे परफेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है ना, वीक होते हैं, यानी करप्शन करने वाले लोग होते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ उधर की मेन जो पावर है ना अवाम की है, रुखसार भाई मेरा तो ये मन, अब जो है गवर्नमेंट पुलिस ही देती, अवाम उसके ऊपर जो है ना तवज्जो और उनको माने ही ना, तो उस पुलिस का क्या फायदा है? अच्छा, इनका तो मतलब भी ठीक है जी जी। तो मैं आप ये बात कर रहा था कि वजीर अपने वो मुल्क की बात कर रहे थे आलोक सर, तो आपको भी पता होगा कि हमारे भी जो पहले से ज्यादा होने लगे, हमारे जो मुल्क के मतलब एक प्राइम मिनिस्टर बन गया, अभी हाल ही में बना है स्कॉटलैंड का, शायद स्कॉटलैंड का ही है यार, एक आधा बन गया तो क्या हम उनको उठा के रखते हैं? आपको पता नहीं है हमारे जो इंडियंस हैं उनसे तो हैं तादाद में ज्यादा बने हुए, लेकिन शो इतने इंडियन जो है ना क्यों नहीं शो बड़े होतों पर। यार मेरी बात सुनो, हवा मेरी रुखसार भाई, हवा जब चलती है ना, मुझे मेरा तो ये मानना है सबको लगती है, ठीक है ना। यार वो एक बना तो उनका पता चल गया, अगर अच्छा, और बनते तो चल वो बात ठीक है। 4 वॉर्स की बात की, जो पाकिस्तान ने तो ये कहा, पाकिस्तान ने ये कहा कि हम बुक्स में तो जीते हैं। हाँ, उसके कहने का मकसद यही था, तो यही ना कि वाकई हमको तो यही तकरीबन दिखाया गया, इंडिया में ये बताया जाता है कि हम जीते हैं, पाकिस्तान में बताया जाता है हम जीता है। परफेक्ट जो हिस्ट्री इसका भाई दोनों को पता नहीं है क्या है, हम लोगों को भी नहीं पता, अगर सही माने तो हमको भी नहीं पता। जिससे ट्रक की बत्ती के पीछे लगा होता है ना इंसान, इसी तरह लगे हुए भाई। राम, तुम क्या मानते हो पाकिस्तान कितनी वॉर जीता?
भाई मैं देखो भाई हकीकत बात देखो, मैं उस वक्त कौन सा था, मतलब कि मैं तो बाद में दुनिया में नहीं आया था, सुनी सुनाई है, लेकिन मैं बड़े से सुनता, आपको पता है कल भी हमने एक हमारे जो बड़े उनसे सुना है कि वो उस वक्त जो है ना उनके अच्छे मतलब के वो बड़े थे, उन्होंने कहा कि इंडिया ने हमला पहले किया था 1965 में और इंडिया जो है वो जंग हारा था। अब क्या रीजन है भी, क्या हमें पता नहीं है यार। हमसे बड़ों से सुनते हैं ना, जो बुजुर्ग लोग हैं तकरीबन 100 साल के, 80-90 साल के, ठीक है ना, जब उनसे सुनते हैं ना वो कुछ कहते हैं, ठीक है, जब आपके लोग कहते हैं वो कुछ कहते हैं, यानी कि दोनों में उलझ जाते हैं, यानी कि ना परफेक्ट पता नहीं है इन चीजों का भी क्या बना क्या नहीं बना। लेकिन एक चीज जरूर है, पाकिस्तानी अवाम जो है, मैं देख रहा हूँ जिस तरह इस वीडियो का टाइटल भी था, पाकिस्तानी अवाम कुछ ना समझना शुरू कर दिया, मतलब ना वो अब ना ट्रक की बत्ती के पीछे ना ज्यादा 100 में से अगर पहले 2% लोग समझते थे ना हकीकत को, तो अब मेरा ये मानना है कि 100 में से 10% लोग समझना शुरू कर दिए, ज्यादा कुछ मतलब ना बेहतरी आ रही है। और इस चीज़ को मैं भी तस्लीम कर रहा हूँ कि हमारे लोग अब ना कुछ बातें एक्सेप्ट करना शुरू कर, और ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अच्छा है। पाकिस्तान तब बेहतर होगा जब हमें हकीकतें तस्लीम करके आगे बढ़ना, पता चलेगा, अपनी वीकनेस से पता होगा और हम आगे बढ़ेंगे, तक एक्सेप्ट करेंगे, हम कहेंगे यार अब ये वीकनेस हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, फिर आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।